तुमको क्या लगा था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस एटीट्यूड के साथ पढ़िए। ये एटीट्यूड होना चाहिए आप में, एक जोश होना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या है एटीट्यूड ना? ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये अंदर जोश होना चाहिए। चलिए एक बार सभी को फिर से मोस्ट वेलकम। आई होप यू आर वेल गुड। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे और अपना जो काम है खासकर पढ़ाई वो कर रहे होंगे। नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है, मत करिए। और भाई साहब तरह से बात करे छी आ कलमा कॉपिया को लेके बैठते ऐसी खाली देखे दोबारा कलम कॉपी लेके बैठो, ऐसे ही सीख जाब। कलम कॉपी लेके बैठिए। चलिए आगे चलते हैं। तो पिछला क्लास में हम मतलब पिछला जो 5 जो मेरा वीडियो है उसमें हम बता दिए हैं आप लोगों को कि इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं ना, फिर उसके बाद वाज और वेयर का यूज कहाँ करते हैं, फिर उसके बाद मतलब इस पढ़ा है ना। और हम फिर से एक बार बताता हूं आप लोगों को कि जितना हम अभी वीडियो बना रहे हैं ना भाई, जितना हम अभी वीडियो बना रहे हैं वो क्या है, वो है बिना वर्ब वाला सेंटेंस को बता रहे हैं, बिना वर्ब वाला, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसको स्टार्ट किया जाए। देखो जब कोई भी वाक्य है और उसके वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, गा गे गी, है ना। क्या लगा रहेगा, गा गे गी। और इस जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है उसमें वर्ब नहीं रहेगा। बार बार बोल रहा हूं वर्ब नहीं रहेगा। तब कैसे बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने का तरीका है, उसको बनाने का तरीका है कि आई और वी के साथ है शैल भी लगा दीजिए, है ना। और बाकी जो बच गए आई और वी के अलावा उसके साथ है क्या लगा दीजिए, विल वी। क्या लगाइए, विल वी, है ना। क्या लगाने के लिए है, विल वी। देखिए तो आई और वी के साथ है शैल भी, और बाकी जो बच गया उसके साथ है क्या लगाएंगे, विल वी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो जब कोई भी वाक्य है और उसमें वर्ब नहीं है ना, वर्ब बोलिए चाहे मेन वर्ब बोलिए, बात बराबर है। यही मेन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। तो कैसे उसको बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है शैल बी और विल बी। और जब पिछला क्लास में हम बताए हैं कि जब था थे आ जाएगा तो क्या आता है उसके लिए, वाज और वेयर। और जब है हुआ आता है तो इज एम आर आता है। इतना ध्यान होगा आपको। तो बनाने का सिंपल तरीका क्या बताए थे कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड, अदर जो भी बच गया उसको हम लिखेंगे, है ना। तो इसको हम फॉर्मूला है ये सेंटेंस बनाने का, है ना। कोई भी वाक्य को ट्रांसलेशन करने का, है ना, ट्रांसलेशन करने का एक फॉर्मूला है। चलिए तो पॉजिटिव सेंटेंस को देख लेते। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस जो सब हाँ में बात करे उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, समझे। तो देखिए रोशन खुश रहेगा, है ना, रोशन खुश रहेगा। तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट कौन है, रोशन। तो रोशन, रोशन लिख दिए, फिर उसके बाद नेम के साथ क्या लगता है बताइए, विल बी। तो रोशन विल बी हैप्पी। फिर उसके बाद तुम लोग अमीर आदमी बनेगा। तुम लोग देखो गागी ग्या रहा है ना, लास्ट में गागी ग्या रहा है ना। ध्यान देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, गागी ग्या रहा है ना लास्ट में, इसलिए हम लगा रहे हैं शैल बी और विल बी। तुम लोग अमीर आदमी बनेगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू विल रिच मैन, यू विल बी रिच मैन, यू विल बी रिच मैन। अब यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट चाहिए ना, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या लगेगा बताइए, यू के साथ लगेगा विल बी, तो यू विल बी। फिर उसके बाद जो बच गया अदर, अदर वर्ड, तो क्या यहाँ पर अमीर आदमी के क्या हो जाएगा, रिच मैन। अमीर मत, अमीर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिच, आदमी को मैन, रिच मैन। तो क्या हो जाएगा, फाइनली यू विल बी रिच मैन। चलिए तो नेक्स्ट, वह तैयार रहेगी। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है बताइए, वह, लड़की के बात हो रहा है तो सी लिखेंगे, वह, तो सी विल बी रेडी। आप लोग समझ में आ गया होगा। पिछला जो क्लास
जो कर रहा होगा स्टूडेंट तो उसको दिक्कत हो ही नहीं सकता है भाई, इतना तो हम जान ही रहे हैं। मैं खुश रहूंगा तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो आई, और आई के साथ क्या लगेगा, देखिए भाई आई के साथ क्या लगेगा, शैल बी। आई के साथ देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट हो गया ना, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल बी। आई शैल बी हैप्पी, अदर जो खुश के लिए हैप्पी लिख दिए, समझे। और कोई सोचेगा नहीं गाएगी कि आप नहीं लिख रहे हैं भाई, गाएगी कि मतलब गा और गे सॉरी गा गे गी के ही चलते शैल बी और विल बी आ रहा है, तो उसको लिखा जा रहा है आप इस प्रोसेस में, समझे, तक कोई कंफ्यूजन ना होना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस, सिंपल है। आप लोग तो यार एकदम बहुत झुंझुन्ना लग रहा होगा ये। निगेटिव सेंटेंस में सिंपल तरीका ध्यान रखने के लिए, बाकी सब पॉजिटिव वाला ही बनाएंगे। नेगेटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना में बात करेगा, नहीं लग रहेगा, तो नहीं के लिए नॉट लगाते हैं अंग्रेजी में। तो नॉट कहाँ लगाएंगे, बस तीसरा नंबर पर लगा दीजिए, बाकी सब सेम, तीसरा नंबर पर केवल नॉट लगा दीजिए, काम हो गया खत्म। देखिए जैसे रोशन खुश नहीं रहेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, तीसरा नंबर पर केवल नॉट लगा दीजिए, तो रोशन विल नॉट बी हैप्पी, रोशन विल नॉट बी हैप्पी, समझे। कितना यहां पर गलत कर सकता है कि रोशन विल बी को एक समझेगा, नहीं, याद रखिएगा कितना गलत यहां पर करेगा कि रोशन विल बी नॉट हैप्पी, ऐसे लगाएगा, नहीं, तीसरा नंबर पर गिनती करिएगा, रोशन विल नॉट बी हैप्पी, यानी कि विल और बी के बीच नॉट लगेगा। एगो इसको गिनती नहीं करिएगा कि विल बी को एगो गिनती नहीं करिएगा, दो की तरह लीजिए, है ना, तो तीसरा नंबर पर नॉट लगाइएगा, ही नहीं कि इसके बाद बी के लगाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो रोशन विल नॉट बी हैप्पी। उसी प्रकार यहाँ पर मैं खुश नहीं रहूंगा, बस तीसरा नंबर पर नॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी, आई शैल नॉट बी हैप्पी। वह तैयार नहीं रहेगी, बस हो गया काम खत्म, नहीं है तो नहीं के लिए नोट लगा देंगे तीसरा नंबर पर, तो सी विल नॉट बी रेडी, सी विल नॉट बी रेडी। ये समझ में आ गया होगा। चलिए, हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर काम की बातें नोट में लिखा हुआ वो ध्यान रखिएगा, जो नोट में हम यहाँ पर बात लिखी कि जब सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं, जो काम करता है, जब सब्जेक्ट के बाद अवश्य लगा रहे, जब यही वाक्य में जब अवश्य लग जाए, है ना, सब्जेक्ट के बाद बोले, या मतलब कोई कहीं भी इसमें बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, गागेगी वाला में जब अवश्य लग जाए, क्या लग जाए, अवश्य, और अवश्य लगेगा तो कहीं ना कहीं प्रतिज्ञा को दिखाएगा, एक दृढ़ संकल्प को दिखाएगा, है ना, कि अवश्य मतलब एक मैं काम करूंगा, है ना, तो अवश्य लगेगा तो एक कहीं ना कहीं प्रतिज्ञा को दिखा रहा है, एक दृढ़ संकल्प को दिखाएगा तुमको। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि जब गागेगी वाला में अवश्य लग जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे, बस ये जो आई और वी के साथ है, जो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में, ये नॉर्मल में कंडीशन में क्या लगाता है, शैल बी लगाता है ना, और यू ही सी के नेम ये सब के साथ क्या लगाता है, विल बी। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बस यही है अंतर। तो क्या हो जाएगा, आई और वी के साथ है उल्टा, तो विल भी लगेगा और बाकी जो बचेगा उसके साथ है शैल बी। ध्यान रखिएगा, जब गागेगी वाला में अवश्य लग जाए तो उसको बनाने का तरीका जो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब ना उल्टा हो जाता है, आई और वी के साथ यहाँ पर विल भी लगेगा और बाकी के साथ है शैल बी। ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मैं अवश्य खुश रहूंगा, देखिए अवश्य लग गया ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई विल बी रेडी लिखा हुआ है, सॉरी तैयार यहाँ पर था ना, यहाँ पर हैप्पी लिखाएगा ना, तो मैं अवश्य खुश रहूंगा तो हैप्पी होगा, उसका रेडी थोड़े होता है, क्या होता है, हैप्पी होता है। तो मैं अवश्य खुश रहूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी, क्या हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी। अब कोई कहेगा कि सर, यस सर आप गलत कर दिए, अवश्य के लिए तो कुछ लिखवे नहीं, अवश्य के लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है, अवश्य को नहीं लिखते, आप जैसे बना दिए ना, हो गया अवश्य के लिए काम, समझे। तो अवश्य के लिए लिखने के लिए कोई वर्ड मीनिंग जरूरी नहीं है, नहीं लिखाता है, तो हो गया, बस ऐसे बना दीजिए, काम हो गया। आई विल बी हैप्पी, देखो अवश्य लगा तो इसको देखिए आई के साथ उल्टा लगा दिए ना, आई के साथ विल भी लगा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन जिसमें अवश्य नहीं आता है तो आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी लगाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो आई विल बी हैप्पी, अवश्य के लिए काम हो गया, अवश्य के अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यहां पर देखिए,
तुम लोग एक आईपीएस अवश्य बनोगे, है ना, तुम लोग एक आईपीएस अवश्य बनोगे। तो क्या हो जाएगा, यू, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, यू के साथ शैल भी लगाता है, यू शैल बी, और एक के लिए ए लगा दिए आईपीएस, यू शैल बी और आईपीएस। समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने के लिए है नहीं, दिमाग नहीं लगाने के लिए ज्यादा, लेकिन बहुत काम क्या है, इसको कॉपी में नोट करिए और बार बार रिकॉल करते रहिए। और जब ये सब रिकॉल में रहेगा तो आपको अंग्रेजी में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। तो नोट करिए इतना। चलिए अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। तो नेगेटिव तक देख लिए थे, अब इंटेरोगेटिव देखते हैं। अगर शुरू से आप मेरा वीडियो सभी अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को ये बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत आसान है ना। नहीं जो देखे ना उनको डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो शुरू से देखिए, जो नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स, समझे। देखिए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचान कैसे, इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछेगा। और इसकी पहचान सिंपल है कि जो क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से। जब क्या से कोई वाक्य शुरू होता है तो उसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सेंटेंस। तो बस आसान है, जब क्या से शुरू होता है ना तो जो हेल्पिंग वर्ब, खाली हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, बाकी जस के तस आराम है बनाने के लिए। हाँ लेकिन एक बात ध्यान यहाँ पर रखिएगा, जब हेल्पिंग वर्ब डू को लग रहा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब शैल और वी, शैल और वी, विल और वी, तो जब डू को लगे, है ना, या मतलब उससे ज्यादा और लगे, तो समझ लीजिए कि जब उठाकर लाते हैं ना, जिसको पहले लगाते हैं, तो दोनों के नहीं उठा के मतलब लाते हैं, एगो के लिए आते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एगो के पहले लाते हैं, सब के नहीं। यानी कि जब दो गो रहे या तीन गो रहे तो एक ही फर्स्ट वाला खाली ले आते हैं, बाकी उसको जस के तस वहीं पर छोड़ देते हैं जो बच गया। ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे, क्या अखिलेश तैयार रहेगा, है ना, क्या अखिलेश तैयार रहेगा। तो कैसे इसको बनाएंगे, हम क्या बोले कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, जब क्या से कोई शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले, अब बाकी जस के तस। देखिए तो लिया ना हेल्पिंग वर्ब को पहले, तो आप कहिएगा कि सर यहां पर तो विल वी होता, यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले लाते, तो नहीं, यहां पर जब दो गो हेल्पिंग वर्ब लग रहा होगा, मतलब साथे साथे दो गो चल रहा है या तीन गो चल रहा है, तो उठाकर जो लाते हैं ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो केवल फर्स्ट वाला को लाते हैं, बाकी जो बच गया उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बात को बार बार बोल रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, लेकिन जब दो गो लग रहा है साथी, दो गो वर्ड वाला है या तीन गो है, तो एगो के लिए आते हैं, सबके नहीं। देखिए तो क्या अखिलेश तैयार रहेगा, तो विल क्यों लगा, क्योंकि अखिलेश नेम है, तो नेम के साथ क्या लगता है, विल भी, है ना। तो केवल विल को लिया है, वी को नहीं ले आएंगे, बाकी उसको छोड़ देंगे जहां था वहीं पर। तो विल अखिलेश वी रेडी, है ना, विल अखिलेश वी रेडी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, तो देखिए वे लोग है तो वे लोग को अंग्रेजी में दे बोलेंगे, और दे के साथ क्या लगेगा बताइए, देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, दे के साथ क्या लगेगा, विल वी, तो केवल विल को ले आएंगे, वी को नहीं, वी को वहीं पर छोड़ देंगे जस के तस। जैसे आप नॉर्मल कंडीशन बनाते थे, नॉर्मल जो सेंटेंस वैसे बनाएंगे, लेकिन केवल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको पहले करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में जब दो गो वर्ड वाला रहेगा, तीन गो वर्ड वाला रहेगा, तो तीनों और चारों को नहीं ले आते हैं या दोनों को नहीं ले आते हैं, केवल एगो के फर्स्ट वाला के, बाकी जो छूट गया जहां पर लगना था वहीं पर उसको छोड़ ले रहेंगे। तो देखिए विल दे वी हंग्री, है ना, विल दे वी हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, समझ में आ रहा होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, बस नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया तो तीसरा नंबर पर लगा दीजिए आप नॉट, बाकी इंटेरोगेटिव से ही बना दीजिए। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव से बनाएंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि नहीं में बात करेगा तो नहीं के लिए तीसरा नंबर पर खाली नॉट लगा दीजिए, काम हो गया खत्म। तो यहां पर देखिए बाकी जस के साथ इसी के हिसाब से बनाइए। तो विल, देखिए क्या अखिलेश तैयार नहीं रहेगा, तो विल अखिलेश नॉट बी रेडी, नॉट के लिए यहां पर हम देखिए नहीं के लिए नॉट लगा दिए ना, नॉट हमेशा तीसरा नंबर पर, ध्यान रखिएगा। क्या वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए नॉट तीसरा नंबर पर, तो विल दे नॉट बी हंग्री, हो गया काम खत्म। क्या मैं उदास नहीं रहूंगा, तो देखिए
मैं है तो मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या लगेगा, शैल बी। तो शैल पहले लिया है ना, फिर उसके बाद आई, और देखिए नॉट तीसरा नंबर पर लगता है ना, तो तीसरा नंबर पर नॉट लगा दिए, ध्यान दीजिए। अब वी उसके बाद सैड, तो शैल आई नॉट बी सैड, है ना, क्या मैं उदास नहीं रहूंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आसान है, बहुत आसान है। एक बार फिर से रिपीट कर दे, मतलब कर देते हैं, ताकि आप लोग के बहुत सिंपल रहेगा। जब गा गे गी रहेगा, जब लास्ट में वाक्य के अंत में जब गा गे गी रहेगा, तो उसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का यूज करते हैं, है ना। जब नॉर्मल कंडीशन रहता है, मतलब अवश्य नहीं लगा रहेगा, अवश्य नहीं लगा रहेगा, तो अवश्य नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, आई और वी के साथ शैल बी लगाते हैं, और बाकी अलावा, इसके अलावा आई और वी के अलावा जो बचेगा उसके साथ विल भी लगाते हैं। लेकिन जब अवश्य लग जाता है ना, वाक्य में जब अवश्य कहीं पर दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं ये उल्टा हो जाता है, यानी कि आई और वी के साथ है विल भी, अब बाकी जो बचेगा उसके साथ है शैल बी। जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव तीसरा नंबर पर लगा दीजिए, काम खत्म। इंटेरोगेटिव आएगा तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सिंपल तरीका है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ला के रख दीजिए, बाकी जस के तस, काम खत्म। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड वाला रहे या 3 वर्ड वाला रहेगा तो सबके नहीं ले आते हैं, बस वो के, अब बाकी जस के तस वहीं पर। तो समझ में आ गया होगा। और नॉट के लिए तीसरा नंबर पर सदाबहार है, नॉट तीसरा नंबर पर लगा दीजिए, काम हो गया खत्म। तो इसमें भी देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जब इसी में आपको जब वाक्य में कैसे, क्यों, कब, कहां, कौन लग जाए, गागेगी वाला में जब वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहां ये सब लग जाए, पिछला जितना भी सेंटेंस था उसमें भी बताए, इसमें भी बताएंगे कब, कहां, क्यों, कैसे वाला। तो जब ये लग जाएगा ना वाक्य में, तो सभी को छोड़कर सबसे पहले इसी को अंग्रेजी लिखते हैं, अब बाकी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्या कर देते हैं, बना देते हैं। इंटेरोगेटिव जैसे बनाए हैं ना वैसे बना देते हैं, काम हो गया खत्म। ध्यान रखिएगा। और कैसे, क्यों, कब, कहां, कहीं ना कहीं सब इंटेरोगेटिव को ही दिखाएगा, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को ही दिखाएगा। कैसे, क्यों, कब, कहां, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन। तो इसको भी इंटेरोगेटिव सही बनाते हैं। लेकिन पहले जो कैसे है, जो पहले कैसे और क्यों, कब, कहां ये सब रहेगा उसको पहले लिखते हैं, अब बाकी जो बचेगा उसको इंटेरोगेटिव से बना दीजिए, काम हो गया खत्म। देखिए जैसे मैं क्या उदास नहीं रहूंगा, मैं क्या उदास नहीं रहूंगा, है ना, मैं क्या उदास नहीं रहूंगा, है ना। अब जब देखिए जब क्या शुरू में रहता है, तो उसके लिए क्या ला वाट नहीं लगाते हैं, क्या ला वाट नहीं लगाते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद आ जाता है क्या, या बोल सकते हैं कि बीच में आ गया क्या, तो उसके लिए वाट हम लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। और वाट जो है ना, वाट, वेयर, वेन, हाउ, whom, है ना, ये सब जब वाक्य में आ जाए तो उसको पहले लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले इसको लिखे व्हाट, अब बाकी जो बचेगा उसको किससे बना दीजिए, इंटेरोगेटिव से। तो व्हाट, देखिए शैल आई नॉट बी सैड, जो बच गया उसको इंटेरोगेटिव से बना दीजिए, देखिए बना दिए, तो समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद तुम कैसे खुश रहोगी, तो पहले सबसे ये सब कैसे क्यों रहता है तो उसको बनाते हैं, तो हाउ लिख दिए। अब बाकी जो बच गया उसको किससे बना देगा, हम इंटेरोगेटिव से। तो विल यू बी हैप्पी, विल क्यों लाए, क्योंकि तुम है तो यू के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल यू बी हैप्पी, समझ में आ रहा होगा। फिर उसी प्रकार मैं कब खुश नहीं रहूंगा, तो मैं पहले सबसे पहले कब के लिखेंगे, तो कब के क्या होता है, व्हेन, कब के क्या होता है, व्हेन। अब बाकी जो बच गया उसको किससे बना दीजिए, हाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बनाइए। तो शैल आई नॉट बी हैप्पी। फिर उसके बाद देखिए कहां, तो कहां के सबसे पहले लिखेंगे ना, तो कहां के सबसे पहले लिख दिया, बाकी जो बच गया उसको किससे बना देंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो बता चुके हैं आप लोग को, वो नेगेटिव वाला रहे चाहे पॉजिटिव वाला, आप लोग जानते हैं बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, विल सी वी हैप्पी। तो पूरा एक बार पढ़ लीजिए, वेयर विल सी वी हैप्पी,
यानी कि वह कहाँ खुश रहेगी। तो कोशिश हमने बहुत किया आप लोगों को समझाने के लिए और समझ में आ गया होगा। शुरू से जो क्लास बच्चा कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स शुरू से कर रहा होगा मेरा क्लास, तो उनको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको क्लास को खत्म करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।